हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस का पहला मॉडल पेपर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग सभी प्रश्न NCERT न्यू पैटर्न पर देखने वाले हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, क्योंकि मॉडल पेपर से सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में रूबरू सारे प्रश्न लड़ जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, उस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें हम लोग जो है ना 48 यानी कि 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आपको कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो दोस्तों, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। ऑप्शन ए है धारा, बी है आवेश और ऑप्शन सी है विभव और ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति। तो दोस्तों, अमीटर से जो है ना हम लोग धारा को मापते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, धारा का SI मात्रक जो है ना एम्पियर होता है, साथ में से भी याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। तो दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जनरेटर, बी में है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि स्विच लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया ठंडे तार में, बी में गर्म तार में और ऑप्शन सी है भूयोजित तार में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों, स्विच जो लगाए जाते हैं ना, ये हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये गर्म तार का रंग जो है ना लाल होता है, साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कराए कि अम्ल का pH मान होता है। तो दोस्तों, अम्ल का जो pH मान होता है ना 7 से कम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, क्षार का जो pH मान होता है ना 7 से अधिक होता है और जो उदासीन विलयन होता है उसका जो pH मान होता है ना 7 होता है। इसे आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या कराए कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तांबा, बी में लोहा और ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम और डी में है मैग्नीशियम। तो दोस्तों, ये क्रायोलाइट जो होता है ना, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कवकों में, बी में जंतुओं में और ऑप्शन सी हरे पौधों में और ऑप्शन डी है परजीवों में। तो दोस्तों, यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना हरे पौधों में होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे सातवां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उद्दीपक, बी में पाचक रस और ऑप्शन सी है हार्मोन और ऑप्शन डी है आवेग। तो दोस्तों, किसे जो है ना रासायनिक दूध कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग हार्मोन को जो है ना रासायनिक दूध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न क्या कराए कि
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वन संरक्षण, बी में है मृदा संरक्षण और ऑप्शन सी है जल संरक्षण और ऑप्शन डी है वृक्षारोपण। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन जो है ना वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हम मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस को कराएंगे ना और जितने भी मॉडल पेपर कराएंगे सभी के सभी मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट कराएंगे। एक एक प्रश्न को जो है ना एनालिसिस करके बताया जाता है मॉडल पेपर में, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मॉडल पेपर में जो है ना हर बार रूबरू प्रश्न आ जाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण यानी कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो दोस्तों जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन सा रंग का झुकाव जो है ना सबसे कम होता है? तो दोस्तों ये लाल रंग का झुकाव जो है ना सबसे कम होता है और दोस्तों बैंगनी रंग का झुकाव जो है ना सबसे अधिक होता है। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ना सबसे अधिक होता है और ये बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ना सबसे कम होता है। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कराए कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है? तो दोस्तों हमारे घर में यानी कि हम जो इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई होता है वह कितना वोल्ट का होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन बी में है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है और ऑप्शन सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो दोस्तों हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है ना वो आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है? तो दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। यानी कि एफ जो होता है ना ये r/2 के बराबर होता है। कहने का अर्थ है कि ये जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और दोस्तों ये r जो होता है जो वक्रता त्रिज्या होता है उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि r बराबर जो होता है ना 2f होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम जो होता है ना किसमें जो है किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल, बी में हरा और ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है बैंगनी। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में जो है ना ये आपका बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है ना किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली और बी है अवतल दर्पण और सी है उत्तल लेंस और डी में आपका दिया हुआ प्रिज्म। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो पर्दे पर जो है ना 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है और यही पट्टी क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 1 वोल्ट कहलाता है? तो दोस्तों ये 1 वोल्ट जो होता है ना 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे
16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जो अमीटर होते हैं ना उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों उसे हम लोग जो है ना समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यूरेनियम, बी में है सोडियम और ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना वो आपका क्या होता है, यूरेनियम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, यूरेनियम है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका क्या होता है। तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा CaSO4 और दोस्तों प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न को बताएंगे ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न होते हैं ना वो सभी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है कि क्लोरीन यानी कि Cl की परमाणु संख्या। तो दोस्तों क्लोरीन जिसका संकेत होता है Cl, इसकी जो परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर होता है ना 17 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है ना किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, बी में प्रेरित विद्युत धारा पर और ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और ऑप्शन डी है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो दोस्तों ये विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव क्लास करें ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं और आप अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा और ऑप्शन सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो दोस्तों ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ना सौर ऊर्जा है और ये सौर ऊर्जा जो है ना सोलर एनर्जी जो होते हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए जो है ना ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो दोस्तों जल के विद्युत अपघटन में जो कैथोड पर जो गैस मुक्त होता है ना वो आपका हाइड्रोजन गैस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो दोस्तों वो आता है आपका ऑक्सीजन गैस। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्या कराए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो दोस्तों खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा NaHCO3। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों जो अम्ल होते हैं ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षार होता है ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 10.5 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो दोस्तों कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला होते हैं। तो दोस्तों ये आयोडीन एक प्रकार का अधातु है जो चमकीला होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एल्युमिनियम यानी कि Al, बी में है सोडियम यानी कि Na और सी में है कैल्शियम यानी कि Ca और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम यानी कि Mg। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये सोडियम एक प्रकार का अधातु है ये, और ये जो है ना अत्यंत क्या होते हैं अभिक्रियाशील होता है। और सोडियम को हम लोग जो है ना केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो है ना इसमें आग पकड़ लेता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे ये 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन के परमाणु के बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना वो आपका कितना होता है। और दोस्तों ये ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है ना 8 होती है। और ये 8 में से जो है ना जो पहला कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा और दूसरा कक्षा यानी कि लास्ट में जो है ना अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ा जाएगा। यानी कि बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितना होता है 6 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम क्लास करें ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी जो है ना नोटिफिकेशन के थ्रू से आप जो है क्लास कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो दोस्तों ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका जो प्रकार्यात्मक समूह होता है ना वो आपका क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी में एल्डिहाइड अम्ल और ऑप्शन सी है कीटोन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्कोहल। तो दोस्तों ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक जो समूह होता है ना वो आपका कीटोन होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कीटोन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ये 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। तो दोस्तों पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है ना वो आपका पत्तियों में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो दोस्तों जो डेंगू उत्पन्न करते हैं ना वो मच्छर जो है ना किस जल में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है साफ जल में, बी में गंदा जल में और ऑप्शन सी है खारा जल में और ऑप्शन डी है मृदु जल में। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना ये हमेशा साफ जल में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा साफ जल। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करे कि प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन जो है ना कैसे करता है। तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ है जो है ना अवशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन करता है ये विसरण के द्वारा करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परमाणु साइज बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है परमाणु साइज घटता है और ऑप्शन सी है परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का जो आकार होगा ना जो साइज होगा परमाणु का आकार में क्या होगा बढ़ोतरी होगा यानी कि बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा परमाणु साइज बढ़ता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इम्लिसिकृत वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों कौन सा एंजाइम जो है ना इम्लिसिकृत वसा का पाचन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन और ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन ऐसा एंजाइम है जो इम्लिसिकृत वसा का पाचन करता है। तो दोस्तों ये ट्रिप्सिन, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिका जो आरबीसी होती है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उसको लाल कौन बनाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तांबा के यौगिक,
बी में लोहा के यौगिक और ऑप्शन सी है लवण के यौगिक और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें सभी। तो दोस्तों जो आरबीसी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिका, इसको जो है ना लाल जो बनाता है ना ये लोहा के यौगिक बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों फल पकाने के लिए जो प्रयुक्त होता है ना वो कौन सा हार्मोन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऑक्सीजन, बी में जिबरेलिन और ऑप्शन सी एथिलीन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साइटोकाइनिन। तो दोस्तों जो फल पकाने के लिए जो हार्मोन प्रयुक्त होते हैं ना वो आपका हार्मोन होता है एथिलीन, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो दोस्तों वह प्रक्रम वह प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है ना उसे हम लोग जनन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनन या फिर प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। तो दोस्तों सामान्य प्रकुंचन जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो आपका 120 mm होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। तो दोस्तों पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है ना पौधे के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जाइलम द्वारा, बी में फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन सी है रंध्र द्वारा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में जो भेजा जाता है ना फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गेहूं, बी में गुलाब और ऑप्शन सी है धान और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों उस पौधे का नाम बताना है जो कलम के द्वारा जो है ना कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों वो पौधा होता है आपका गेहूं का पौधा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कराए कि नेक्स्ट प्रश्न कि कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है लेशमानिया और ऑप्शन सी अमीबा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कालाजार बीमारी होता है ना ये लेशमानिया के कारण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा क्या कराए कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग जो है ना सिनेप्स कहते हैं, जिसे हिंदी में सिनेटिक दरार कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया अंडाशय, बी में है गर्भाशय और ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी है डिम्ब वाहिनी। तो दोस्तों ये अंडाशय, गर्भाशय और डिम्ब वाहिनी ये तीनों जो होते हैं ना मादा जनन तंत्र का भाग होते हैं, लेकिन ये शुक्रवाहिका जो होते हैं ना ये नर जनन तंत्र का भाग होते हैं, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कराए कि परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में जो है ना परागकण होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या कराए कि तो में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि कौन से ग्रंथि से जो है ना जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों ये जो है ना पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को जो है ना हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों अनुवांशिकता का जो सिद्धांत जो है ना ये मेंडल ने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या कराए कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपका XX होता है,
और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो दोस्तों पुरुषों में जो लिंग गुण सूत्र होते हैं एक्स वाई होते हैं, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न पहला मॉडल पेपर का। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन जैव निम्न करणीय कचरा है। तो दोस्तों जैव निम्न करणीय कचरा यानी कि जो मिट्टी में मिलकर सड़ गल जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं जैव निम्न करणीय कचरा। तो दोस्तों क्या प्लास्टिक कभी सड़ेगा गलेगा? ये जैव निम्न करणीय कचरा नहीं है। ऑप्शन बी में दिया हुआ थर्मोकोल, ये भी जो है ना कभी भी सड़ेगा गलेगा नहीं। पॉलीथीन भी कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, लेकिन ये टिश्यू पेपर जो है ना ये सड़ गल जाएगा, इसीलिए एक प्रकार का जैव निम्न करणीय कचरा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो आपके लिए स्पेशली लिया गया है। तो दोस्तों देखिएगा इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। तो दोस्तों सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ विटामिन है विटामिन सी या फिर विटामिन डी और दिया हुआ है विटामिन ई। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जो है ना 100% सही और सटीक जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टोटल जो है ना 48 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखिए और इसके साथ जो है ना एक होमवर्क प्रश्न भी है जो आपके लिए है, इसका आंसर जरूर बताइएगा। और इसमें जो 48 ऑब्जर्व प्रश्न देखे ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और आपके साथ जितने भी मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न आता था। और दोस्तों ये होमवर्क प्रश्न का जो है ना आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।